तो भाई आईपीएल 2024 को लेकर सबसे बड़ी खबर आ गई है, जिस खबर की चर्चा लगातार पिछले 3-4 दिनों से चल रही है कि भाई हार्दिक पांड्या का क्या होने वाला है। क्या हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस के साथ हैं या फिर वो मुंबई इंडियंस के साथ हैं। सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के साथ ही जाने वाले हैं, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने ये अनाउंस कर दिया है कि उनके अगले सीजन के कप्तान शुभमन गिल होने वाले हैं। शुभमन गिल जो 24 साल के खिलाड़ी हैं, उनको जिम्मेदारी दे दी गई है। अब वो गुजरात टाइटंस के कप्तान होंगे, जबकि जो हार्दिक पांड्या हैं वो फिर से एक बार मुंबई इंडियंस की तरफ लौट गए हैं। जहां से वो आए थे, मुंबई इंडियंस से उन्होंने खेला, मुंबई इंडियंस ने उनको नाम दिया, भारतीय टीम में जगह दिलाई, उसी मुंबई इंडियंस में हार्दिक पांड्या की वापसी हो गई है। कल ये खबर आई कि जब रिटेंशन हुआ कि भाई हार्दिक पांड्या को रिटेन कर लिया है गुजरात ने, लेकिन उसके बाद फिर 1 घंटे बाद ये खबरें चलने लगी। एक काफी हद तक एक ड्रामा क्रिएट किया गया कि भाई हार्दिक पांड्या क्या मुंबई में जाने वाले हैं, क्या गुजरात उन्हें रिटेन करने वाला है। लेकिन पूरे हद तक अब जितने भी ये खबरें थी, जितने भी हद तक ये डाउट्स थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या अब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए आईपीएल 2024 में नजर आएंगे, जबकि उनकी जो टीम थी गुजरात टाइटंस, जिसके वो कप्तान थे, पिछले 2 साल से शानदार प्रदर्शन गुजरात टाइटंस ने किया था। पहले फाइनल अपना जीता था पहले सीजन में, और इस साल वो फाइनल खेले थे, रनर अप रहे थे। लेकिन इस बार अब गुजरात टाइटंस ने उनको फाइनली बाय बाय कर दिया है। 15 करोड़ में डील हुई है। 15 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस ने दिए हैं गुजरात को, और अपने साथ हार्दिक पांड्या को ले लिया है। गुजरात टाइटंस ये टीम जो कि हार्दिक पांड्या पर भरोसा कर रही थी, कप्तानी पे उन पर लगातार 2 उन्होंने फाइनल खेले थे। लेकिन अब गुजरात टाइटंस ने फैसला किया है कि भाई हार्दिक पांड्या को हम जाने देते हैं मुंबई, और अब वो अपना सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो शुभमन गिल पर करने वाले हैं। 24 साल के शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि टीम में कई ऐसे दिग्गज खिलाड़ी भी थे जिनके नामों को लेकर चर्चा चल रही थी। मसलन वहां पर केन विलियमसन थे, न्यूजीलैंड के कप्तान है, अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी करते हैं, लेकिन केन विलियमसन पर भरोसा मैनेजमेंट ने नहीं जताया। उनके अलावा राशिद खान थे, जो इस सीजन में टीम के उप कप्तान थे। हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे, और जिस मुकाबले में वो नहीं खेले थे, मसलन 2-3 मुकाबले ऐसे थे जहां पर हार्दिक पांड्या नहीं खेले थे, वहां पर कप्तानी करते हुए राशिद खान दिखाई दिए थे। लेकिन राशिद खान को वहां पर इस बार कप्तान नहीं बनाया गया है। उनके जो उप कप्तान के रोल है उसको बरकरार रखा जाएगा, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन कप्तानी शुभमन गिल को दे दी गई है। अगर भारतीय क्रिकेट के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शुभमन गिल की कप्तानी एक तरीके से उन्हें ग्रूम करने की शुरुआत यहां से हो गई है। जो भी उनके नाम के आगे प्रिंस लगाया जाता है, जैसे भारतीय क्रिकेट का उन्हें प्रिंस कहा जा रहा है, विराट कोहली का उत्तराधिकारी कहा जा रहा है, तो जितने भी उपाधि दी गई है शुभमन गिल को, अब कप्तानी का भी दौर शुभमन गिल का यहां से शुरू होता हुआ नजर आएगा। जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि एक ऐसी फ्रेंचाइजी की आप कप्तानी कर रहे हैं जिसकी उम्र अभी सिर्फ 2 साल है, लेकिन 2 साल में 2 फाइनल वो टीम खेल चुकी है। आशीष नेहरा उस टीम के मेंटोर की भूमिका निभाते हैं, तो आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या के बीच एक केमिस्ट्री देखने को मिली थी हमें आईपीएल में शानदार तरीके से, जिस तरीके से वो टीम वहां पहुंची। लेकिन इसी साल मई और अप्रैल के महीने में कुछ ऐसी मतभेद की खबरें भी आई थी कि हार्दिक पांड्या और आशीष नेहरा के बीच सब कुछ सही नहीं है। उन खबरों को बहुत ज़्यादा हवा नहीं मिली, लेकिन उसके बाद से ये खबरें काफ़ी हद तक आनी शुरू हो गई थी। हो सकता है अगले सीजन में हार्दिक पांड्या आपको गुजरात से खेलते हुए ना नजर आए। हुआ भी कुछ ऐसा ही है। आईपीएल इतिहास का देखा जाए तो सबसे बड़ी ये ट्रेडिंग हुई है। आईपीएल इतिहास में अब तक कभी भी किसी खिलाड़ी को इतनी बड़ी ट्रेडिंग नहीं मिली है कि 15 करोड़ रुपए की डील की जाए। वो हार्दिक पांड्या के साथ हुआ है। हार्दिक पांड्या लौट गए हैं मुंबई इंडियंस में, यानी रोहित शर्मा के साथ फिर से एक बार वो खेलते हुए नजर आएंगे। मुंबई इंडियंस ऑलरेडी काफी मजबूत, काफी स्ट्रॉन्ग टीम मानी जाती है, आईपीएल के 5 बार के चैंपियन भी हैं। वहां पर वो हार्दिक पांड्या को जरूर इस सीजन में मिस करते हुए नजर आए थे। नंबर 5 के और नंबर 6 पर उनके पास कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था जो टीम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, साथ ही गेंदबाजी में भी एक एक्स्ट्रा बॉलिंग ऑप्शन मुंबई इंडियंस मिस करते हुए नजर आए थे। तो अब उनकी वापसी हो गई। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी लिख सकते हैं, बता सकते हैं भाई आपको ये डिसीजन कैसा लगा है, जो डिसीजन लिया गया है शुभमन गिल को कप्तानी देने का। इस पर नो डाउट चर्चा बहुत सारी होने वाली है कि भाई शुभमन गिल को आपने कप्तान बना दिया है। टीम में और कई दिग्गज खिलाड़ी थे, लेकिन शुभमन गिल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा दिन उनके लिए कि गुजरात की टीम ने उन्हें कप्तान अनाउंस कर दिया है। आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जितने लोग अभी अभी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि भाई शुभमन गिल को गुजरात टाइटंस ने कप्तान बना दिया है। साथ ही एक मैसेज कर दिया है, मैसेज डाल दिया है, पोस्ट किया है हार्दिक पांड्या के लिए। लिखा है उसमें कि फेयरवेल टू आवर कैप्टन, यानी उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। कल जब ये खबरें आई थी कि उन्होंने रिटेन कर लिया है, उसके बाद खबरें आई कि फिर वो मुंबई जाने वाले हैं, तो ये बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये खेल चल क्या रहा है। लेकिन जो पूरा खेल था उसको आप ऐसे समझेंगे कि अभी अभी कुछ वक्त पहले ही हार्दिक पांड्या की एक फोटो आई है मुंबई इंडियंस की करंट जर्सी में, तो आप समझ सकते हैं कि वो फोटो शूट पहले हो चुका था। वो जर्सी की फोटो अब पोस्ट की गई है, यानी जितनी भी खबरें थी, जितना भी ये हाइप बनाकर रखा गया था, वो काफ़ी हद तक क्लियर था कि भाई हार्दिक पांड्या जाने वाले तो मुंबई इंडियंस ही हैं। बेशक ये उन्होंने कल रिटेन किया, लेकिन फिर कैमरन ग्रीन को उन्होंने रिलीज कर दिया मुंबई इंडियंस ने। जो उनके पर्स में अमाउंट था वो अमाउंट आ गया, लगभग 17 करोड़ का वो अमाउंट था जो उन्होंने उनको रिलीज कर लिया। बदले में कोई खिलाड़ी नहीं लिया था। 17 करोड़ रुपए मुंबई इंडियंस के जेब में आ चुके थे। उसके बाद उन्होंने ये डील की है, हार्दिक पांड्या को अपने साथ लिया है। रिटेन गुजरात ने इसलिए किया था कि भाई उनके पास वो ऑप्शन नहीं था।
जब उनको इतने पैसे मुंबई इंडियंस ने दिए हैं, उसके बदले उन्होंने हार्दिक पांड्या को दे दिया है। हार्दिक पांड्या को लेने की मुंबई इंडिया की बहुत बड़ी वजह यह थी कि हार्दिक पांड्या टीम के भविष्य के कप्तान भी हो सकते हैं। 36 साल के रोहित शर्मा हो चुके हैं, हो सकता है आने वाले 1-2 साल बाद आपको रोहित शर्मा आईपीएल से भी रिटायर हो जाएं, आईपीएल भी खेलते हुए ना नजर आए। उसके बाद विकल्प क्या होगा? 30 साल के हार्दिक पांड्या हैं अभी, हम मानकर चलते हैं कि हार्दिक पांड्या का करियर काफ़ी चूंकि चोट से भी ग्रस्त रहे हैं, तो अगले 4-5 साल तो कहीं नहीं जाता हुआ है। मुंबई इंडियंस वो टीम है जो मानी जाती है कि वो हमेशा फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं। मुंबई इंडियंस और आरसीबी की सबसे बड़ी जो हम कहते हैं कि डिफरेंस यही नजर आता है। आरसीबी जो खेलते हैं वो पर सीजन खेलते हैं कि भाई इस सीजन में हमें क्या करना है। इस बार भी आप देखिए 40 से 42 करोड़ का पर्स उनके पास है। सभी 10 टीमों में सबसे ज़्यादा पैसे आरसीबी के पास हैं, उन्होंने रखे हुए हैं ऑक्शन के लिए। जबकि मुंबई इंडियंस ने एक बहुत बड़ी डील कर ली है। मुंबई इंडियंस अपना फ्यूचर देख रहे हैं। मुंबई इंडियंस ये देख रहे हैं कि भाई अगले 4-5 साल में टीम कैसी होगी, रोहित शर्मा के बाद टीम का कप्तान कौन होने वाला है। हार्दिक पांड्या पर दांव लगा दिया गया है। 2022 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड से, जहां इंडिया हारा था, उसके बाद से रोहित शर्मा लगातार T20 टीम से बाहर हैं। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं, यानी T20 में देखा जाए तो देश के कप्तान हार्दिक पांड्या ही हैं। उनको भी अब मुंबई इंडियंस ने अपने साथ शामिल कर लिया है। उनके पास देश का जो वनडे और टेस्ट का कप्तान रोहित शर्मा है, साथ ही T20 के कप्तान हार्दिक पांड्या भी मुंबई इंडियंस के पास चले गए हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम जो है ऑलरेडी काफ़ी मजबूत थी। मुंबई इंडियंस की टीम नजर आती थी कि भाई ये टीम जब खेलेगी तो सामने वाली टीम पूरी तरीके से उनके पास सामने टिकने वाली नहीं है। कमेंट सेक्शन में जितने लोग हैं भाई सभी का स्वागत है। जो भी आपके सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। न्यूज़ विला कह रहे हैं आईपीएल की कप्तानी से वर्ल्ड कप की कप्तानी मिलेगी। देखिए वर्ल्ड कप की कप्तानी ग्रूम करने की शुरुआत हो गई है। शुभमन गिल पर जितना ज़्यादा भारतीय क्रिकेट इन्वेस्ट कर रहा है, बीसीसीआई हो या फिर जितनी भी बाकी चीज़ें हैं, शुभमन गिल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। 2023 जो साल है वो शुभमन गिल का रहा है। उनके बल्ले से इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन निकले अगर किसी खिलाड़ी ने बनाए हैं। 2000 से ज़्यादा रन वो बना चुके हैं 2023 में। तो शुभमन गिल, उनको ये अवार्ड मिला है, उनको कप्तानी दी गई है। मैनेजमेंट ने भरोसा दिखाया है, ज़रूर शुभमन गिल भी इस पर रिएक्ट करेंगे। उनसे भी मैनेजमेंट ने बात की होगी कि भाई हम आपको कप्तानी देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपको एक लंबे सीजन के लिए, एक लंबी रेस का घोड़ा जिसे कहते हैं, उस तरह से आपको बनाया जाए। ग्रेम स्मिथ थे, उनको भी 24 साल की उम्र में कप्तानी दे दी गई थी। कितने सफलतम कप्तान शामिल हुए वो साउथ अफ्रीका के लिए। उसी तरह से अब 24 साल की उम्र में इनको कप्तानी दे दी गई है शुभमन गिल को। महेंद्र सिंह धोनी भी थे जब 26 साल के, तब उन्हें कप्तानी दे दी गई थी। तो ये जो जल्दबाजी, ये जो जल्दी कप्तानी देने का जो ट्रेंड है, बहुत हद तक कई बार सफल होता साबित नजर आता है। बशर्ते शर्त ये होती है कि आपको अपना परफॉर्मेंस नहीं गिरने देना है। तो शुभमन गिल जैसा 2023 में खेले हैं, आने वाले 2024, 25, 26 में आपको उसी तरह से खेलना होगा। तब जाकर जो 2027 का वर्ल्ड कप है, शायद आप कप्तानी के दावेदार हों। क्योंकि भारतीय टीम में कप्तानी के दावेदार कई हैं, शुभमन गिल से पहले भी हैं। वहाँ पर श्रेयस अय्यर मौजूद हैं, केएल राहुल मौजूद हैं जो कि वाइस कैप्टन थे, हार्दिक पांड्या खुद हैं। तो शुभमन गिल को जो आपका सवाल है कि भाई कप्तानी भारतीय टीम की मिलेगी, उसके लिए शायद अभी इंतजार करना होगा। अगले 2-3 साल उनके लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं, किस तरीके से वो प्रदर्शन करते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया गुजरात टाइटंस ने। शायद उम्मीद नहीं की जा रही थी जो उनके पास जब केन विलियमसन जैसा खिलाड़ी हो, तो फिर आप चाहेंगे कि भाई विलियमसन पर भरोसा करें। लेकिन शुभमन गिल को जिम्मेदारी दी गई है, कहा गया कि भाई चलिए आप लीड करिए इस टीम को, आप कीजिए कप्तानी, दिखाइए अपनी कप्तानी का जौहर। बल्लेबाजी से हमने देख लिया, शानदार प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन अब कप्तानी की बारी। सेल्फलेस ट्रॉफीलेस कहना है विजय का। जीजी इज राखी सावंत ऑफ क्रिकेट, इनका कहना है। भाई गौतम गंभीर की बात यहाँ नहीं हो रही है। गौतम गंभीर की भी वापसी हुई है, उनकी वापसी कोलकाता में हो गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ वो जुड़ेंगे इस बार। जबकि शुभमन गिल की वापसी जो है नहीं हुई है। शुभमन गिल आपको गुजरात में ही दिखेंगे, बतौर कप्तान अब खेलते हुए दिखेंगे। और हार्दिक पांड्या, जिनके नाम की चर्चा लगातार पिछले एक हफ्ते से हो रही थी, अब वो आपको मुंबई इंडियंस में खेलते हुए दिखाई देंगे। सब